हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आज थोड़ा सा डे ऑफ टर्बुलेंस जिसे कहते हैं ना, और वो आना लाजमी भी है। आप 50,000 पे निफ्टी बैंक पे खड़े हैं, आप 23,000 पे निफ्टी पे खड़े हैं। 1,000 पॉइंट का सफ़र तय किया आपने निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे आपने करीब करीब 1,500 पॉइंट का सफ़र तय किया। नो डाउट टर्बुलेंस जोन। आप अप्रोच क्या रख रहे हैं और आपके दो स्टॉक्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। हाँ तो बिल्कुल देखिए, वैसे निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स पे आ चुका है। अगर इसके डेली टेक्निकल पैटर्न को भी देखते हैं तो जो 26,300 से जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी है, हम उन्हीं लेवल्स को अभी रीटेस्ट कर चुके हैं। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को भी अभी जस्ट मार्केट ने क्रॉस किया हुआ है, तो इंडिकेशन तो यही है कि इन लेवल्स के करीब थोड़ा-सा ओवरबॉट सॉर्ट ऑफ सिनेरियो बना हुआ है इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। बट एट द सेम टाइम जो सेल ऑफ हमने देखा था बजट के बाद 23,800 से लेकर 21,800 तक का, वो एक काफ़ी रिलेंटलेस सेल ऑफ था और उसका एक पुल बैक आना ज़रूरी था। मुझे लगता है ये पुल बैक और भी कंटिन्यू करेगा 23,300 तक। अगर ड्यूरिंग द डे बिकॉज़ आज एक्सपायरी डे है, मार्केट अगर करेक्ट होता है और हम 22,950 900 के रेंज में अगर आते हैं, तो उन लेवल्स पे हमें लगता है कि लॉन्ग की पोज़ीशंस बनानी चाहिए और अगर लॉन्ग की पोज़ीशंस अगर है ऑलरेडी, तो उसे 22,800 के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, ये मेरा व्यू है। तो इन लेवल से तो मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा करेक्शन आ भी सकता है। आज मिड कैप स्टॉक्स में भी हम कुछ बुकिंग देख रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग। तो पॉसिबल है कि कुछ करेक्शन आ सकता है, बट ब्रॉडली आई एम ऑफ द व्यू दैट कि मार्केट 23,300 से लेकर शायद बेस्ट के सिनेरियो हम 23,500 तक भी जा सकते हैं। के लोअर लेवल से फिर रिकवरी आ रही है मार्केट में। 23,030 पर आ गए हैं अब हम वापस। बैंक निफ्टी भी और मिड कैप में भी वापस थोड़ी सी रिकवरी आनी शुरू हुई है। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ आपकी नज़र रहेगी, कौन से स्टॉक्स पर फोकस रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, वैसे अगर स्टॉक्स की बात करें तो हमने बैंक स्टॉक्स में, एनबीएफसीज में, कमोडिटीज में अच्छी तेजी देखी थी इस मार्केट में। और अभी यहाँ से अगर मार्केट को 200-300 पॉइंट अगर और चलना है, तो आईटी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, कुछ उन स्टॉक्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा जिन्होंने अभी तक ब्रॉडली पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है। हमने अच्छी रैली देखी थी 1150 से लेके 1250 तक, लेकिन उसके बाद 4-5 दिन से वो साइडवेज ट्रेड कर रहा है। लेकिन करंट लेवल से भी मुझे लग रहा है कि ये रिलायंस यहाँ से 1300-1320 के लेवल्स दिखा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, तो करंट लेवल से रिलायंस को लॉन्ग करें, 1220 का स्टॉप लॉस रखें, 1300-1320 के टारगेट्स नजर आते हैं। मुझे लगता है ओएनजीसी भी इस पर्टिकुलर रैली में पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर आईटी स्टॉक्स में से अगर किसी एक या दो स्टॉक को चुनना है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे इन्फोसिस देखना चाहिए। इन्फोसिस यहाँ से एक अपवर्ड एक्टिविटी दिखा सकता है 1660 1670। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईटी स्टॉक्स में कंप्लीट रिवर्सल है, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेंड बिल्कुल बन सकता है। हमें कोफोर्ज भी अच्छा लग रहा है, जो 7,750 के करीब ट्रेड कर रहा है। श्रीकांत, ये HDFC बैंक पे आपका टेक क्या है? फ्रेंकली स्पीकिंग इसका कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अभी ये एग्रेशन वाले जोन में, आई मीन 1750 के ऊपर उतना स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया है। अभी HDFC बैंक और ICICI बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस पे जो पिछले 5-7 दिन में डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है, उसको आप लोग कैसे रीड कर रहे हैं और क्या व्यू क्या है HDFC बैंक पे? देखिए, अभी वीरेंद्र, अगर इसके मोमेंटम ऑसिलेटर को देखते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि जो इसमें बेरिशनेस था वो तो खत्म हो चुका है। अब इसमें जो है वो कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे लौट रहा है और मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब ये स्टॉक 1800 के लेवल्स को क्रॉस करेगा। तो मार्केट में हमने हमेशा देखा है कि जब मार्केट में फॉल होता है तो लोअर लेवल्स पे तो इनफैक्ट कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है लोगों का, और अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस करेगा तो इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 1800 के करीब जा रहा है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि और पेस जो रहेगा वो स्लो रहेगा। लेकिन इवेंचुअली लगता है इस पर्टिकुलर राउंड में एचडीएफसी बैंक 1800 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आएगा और हम शायद फिर हायर लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन यस, फॉर करंट लेवल्स, फ्रॉम करंट लेवल्स मैं कहूंगा कि इसमें लॉन्ग पोजीशंस को कंटिन्यू करें। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाए थे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि स्टॉक में बीटा उतना बहुत हाई नहीं है, तो 50-30 रुपए की रैली होती है, इसमें ज्यादा उसके ऊपर होती नहीं है। तो करेक्शन में खरीदे, 1800 तक का टारगेट्स बिल्कुल नजर आता है। ओके, चलिए श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।